This is lecture 9 on linear algebra. तो आज के लेक्चर में हम डायगोनलाइजेशन वाला टॉपिक हम कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे डायगोनलाइजेशन से रिलेटेड। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर वी विल ब्रीफली रिकॉल व्हाट वी लर्नड इन द लास्ट लेक्चर। तो हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे कि पहली डेफिनेशन तो थी डायगोनलाइजेशन की, ओके, या हम कह सकते हैं डायगोनलाइजेबल मैट्रिसेस की। तो हमने कहा कि एक n क्रॉस n की मैट्रिक्स को डायगोनलाइजेबल कब कहते हैं? अगर वहाँ पे एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स P मिले और एक डायगोनल मैट्रिक्स D मिले कि सच दैट A can be written as PD P inverse where D is a diagonal मैट्रिक्स। और हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें नोट भी की हुई थी। हमने क्या-क्या चीज़ें नोट की थी कि जो वेक्टर्स ऑफ P रहते हैं, वेक्टर्स या ऑफ P या वेक्टर्स की जगह हम बोल सकते हैं कॉलम वेक्टर्स ऑफ P, ये क्या रहते हैं? दीज आर नथिंग बट आइगन वेक्टर्स ऑफ A। एंड सेकंड प्रॉपर्टी जो हमने देखी थी कि डायगोनल एंट्रीज ऑफ D ये क्या रहते हैं? दे आर नथिंग बट आइगन वैल्यूज ऑफ A। ओके, ये चीज़ हमने देखा था और हमने एक क्राइटेरिया भी सीखा था। ओके, दैट वाज द रिजल्ट कि हम कैसे चेक कर सकते कोई मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है या नहीं। रिजल्ट वो ये था कि ए इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ algebraic multiplicity of eigenvalue is same as geometric multiplicity of lambda for each eigenvalue lambda of A। ओके, तो अगर हर आइगन वैल्यू के लिए दोनों चीज़ें सेम हैं तब डायगोनलाइजेबल रहता है। बट आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं? जैसा कि अभी हमने थोड़ा देर पहले देखा कि अगर ए डायगोनलाइजेबल है तो हमारे पास यहाँ पे क्या मिलेगा? एक मैट्रिक्स इन्वर्टिबल मैट्रिक्स P मिलेगी और एक डायगोनल मैट्रिक्स D मिलेगी कि सच दैट ए क्या होगा? PD P इनवर्स। तो आज के लेक्चर्स का हमारा जो मेन गोल रहेगा, इट विल बी टू कंप्यूट P and D, compute these P and D कि मैट्रिक्स P और D हम कैसे कंप्यूट करें। तो हम बेसिकली 2x2 के एग्जांपल से लेके चलेंगे। सपोज वी हैव दिस मैट्रिक्स A 2 1 0 -1। अब D तो हमें पता है डायगोनल एंट्रीज क्या है, आइगन वैल्यूज। तो पहले हम इसकी आइगन वैल्यूज निकाल लेते हैं। सो इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या रहेगा? डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस xi इक्वल टू 0। तो अगर तुम इसे सॉल्व करोगे यू विल गेट x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसके रूट क्या है? x इक्वल टू 2 एंड -1। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 दिस इज 1, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ -1 ये क्या आ जाता है? 1। तो हमें पता है कि जब भी एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी लेस देन 1 है तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी? ऑटोमेटिकली 1। तो यहाँ से तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं ए डायगोनलाइजेबल है। अब अगर हमें मैट्रिक्स P हमें निकालनी है तो इसके कॉलम होने चाहिए आइगन वेक्टर। तो हम क्या करते हैं कि जिस आइगन वैल्यू की जितनी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है उसके आइगन स्पेस से उतने वेक्टर हम क्या करते हैं? सेलेक्ट करते हैं। इस केस में हम नोट करते हैं हर किसी की अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 1 है तो हर किसी आइगन वेक्टर के करॉस्पॉन्डिंग हम एक आइगन वेक्टर हम लेंगे। ओके, सो इस केस में जो मैट्रिक्स ए है ए इज डायगोनलाइजेबल क्योंकि हर आइगन वैल्यू की अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी क्या है? 1 है। ओके, सो नाउ पहले तो हम लैम्डा इक्वल टू 2 के करॉस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू कंप्यूट कर लेते हैं। 2 के करॉस्पॉन्डिंग कंप्यूट करने के लिए हमें क्या करना होगा? a माइनस 2i x को सॉल्व करना होगा। बट इफ यू कंप्यूट a माइनस 2i इट विल बी 0 1 0 एंड -3। x की जगह तुम एक्स वाई रख सकते हो या x1 कोमा x2, ओके, जो तुम्हें पसंद है। सो फ्रॉम हियर व्हाट विल वी गेट? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में जाना होगा, उसके बाद फिर हमें रो इक्लोन फॉर्म में जाना होगा। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 0 1 0 0 0 0। रो इक्लोन फॉर्म ये था, लीडिंग एंट्री ये है
तो इस केस में डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, फ्री वेरिएबल क्या होगा? डिपेंडेंट क्या रहता है? लीडिंग एंट्री के करॉस्पॉन्डिंग y। अगर किसी को अभी भी इसमें कंफ्यूजन है कि कौन सा डिपेंडिंग वेरिएबल होगा, कौन सा फ्री वेरिएबल, तो तुम होमोजीनियस लीनियर सिस्टम पे वीडियो लेक्चर देख सकते हो, वहाँ पे हमने क्लियरली डिस्कस किया हुआ है। ओके, तो फ्री वेरिएबल है x इक्वल टू सी, तो पहले इक्वेशन से y की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो जो इसका आइगन स्पेस आ रहा है इस केस में, आइगन स्पेस या सॉल्यूशन सेट, दिस विल बी ऑफ दिस फॉर्म c कॉमा 0, जहाँ पे c क्या है, रियल नंबर। तो हम क्या कर सकते हैं, जब भी वेक्टर हमें लेना है आइगन वेक्टर, तो हम c की वैल्यू 1 रख सकते हैं यहाँ पे। तो हमें एक आइगन वेक्टर तो हमें मिल गया 1 कॉमा 0। नाउ वी विल कंप्यूट अनदर आइगन वेक्टर करॉस्पॉन्डिंग टू -1। उसके लिए हमें क्या सॉल्व करना होगा, a प्लस, बेसिकली हमें सॉल्व करना होता है a माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल टू 0 को, बट यहाँ पे लैम्डा -1 है तो हमारे पास a बनेगा। तो इस केस में मैं डायरेक्टली रो इक्लॉन फॉर्म पे लिख रहा हूँ। इफ़ यू कंप्यूट दी रो इक्लॉन फॉर्म, इट विल बी 1 3 0 0 0 कॉमा 0। ये डिपेंडेंट है, ये फ्री है। ओके, तो y हमारे पास c होगा और x पहले इक्वेशन से आएगा -c/3। तो यहाँ पे जो आइगन स्पेस आ रहा है इस केस में, आइगन स्पेस की फॉर्म क्या रहेगी, -c/3 कॉमा c, जहाँ पे c क्या है, रियल नंबर। अगर तुम्हें ये सीखना है कि आइगन स्पेस कैसे कंप्यूट करते हैं, अगेन यू कैन गो टू दी वीडियो लेक्चर ऑन आइगन वेक्टर्स, वहाँ पे हमने डिस्कस किया हुआ है। और अगेन होमोजीनियस सिस्टम वाले पे 2 जगह हमने डिस्कस किया हुआ है। और हम यहाँ पे हम 3 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो वहाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉमा 3c वेर c बिलोंग टू r। ओके, तो यहाँ से अगर c इक्वल टू 1 रखा, एक वेक्टर हमें मिला -1 कॉमा 3। सो देयरफॉर p हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स क्या आएगी, तो हमने जैसे पहले कहा था कि जितने जिस आइगन वैल्यू की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है उतना ही हमें लेना है, अगर मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है तो। तो इस केस में एक आइगन वेक्टर हमने लिया लैम्डा इक्वल टू 2 से, और एक आइगन वेक्टर लिया हमने लैम्डा इक्वल टू 3 से। तो यहाँ पे p यहाँ पे क्या आएगा, पहला आइगन वेक्टर इट वाज 1 कॉमा 0 -1 कॉमा 3। नेक्स्ट रहेगा डायगोनल मैट्रिक्स क्या रहता है, तो इसमें एंट्रीज आती हैं आइगन वैल्यूज, बट किस ऑर्डर में रहता है, जिस ऑर्डर में हमने आइगन वेक्टर प्लेस कर रखे हैं। तो 1 कॉमा 0 जो आइगन वेक्टर है वो है लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए, तो यहाँ पे पहली डायगोनल एंट्री आएगी 2। सेकंड आइगन वेक्टर है -1 के लिए, तो सेकंड एंट्री आएगी 0। तो तुम यहाँ से चेक कर सकते हो कि A इज पी डी पी इनवर्स के इक्वल। तो उसके लिए तुम्हें पी इनवर्स क्या होता है ये निकालना आना चाहिए। ओके, सो आई एक्सपेक्ट दैट यू गाइज नो हाउ टू कंप्यूट इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो हमने लास्ट एग्जाम्पल में हमने क्या सीखा कि अगर हर आइगन वैल्यू की एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी क्या है, 1 है, तो उस केस में पी कंप्यूट करना सिंपल है। उसके लिए हमें क्या करना है, हर आइगन स्पेस से अगर डायगोनलाइजेबल है तो हर आइगन स्पेस से हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक कॉलम ले लेते हैं। अब हम वो केस देखेंगे जहाँ पे ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 से ज़्यादा है। ओके, तो उस केस में हमें पी और डी कैसे कंप्यूट करना है। सो वी हैव दिस मैट्रिक्स ए दैट इज 2 0 0 1 4 -1 -2 -4 एंड 4। अगेन पी और डी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होंगे, पहले आइगन वैल्यूज। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हमें चाहिए होगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे रहता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने के लिए a माइनस एक्स आई को 0। तो अगर यहाँ से हम सॉल्व करें वी विल गेट 2 माइनस एक्स, डायगोनल से हमने x सब्ट्रैक्ट किया, बाकी एंट्रीज एज इट इज 1 -2 -4। अब देखते हैं कि किस रो के करॉस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करने में फ़ायदा होगा। तो हम देखते हैं इसके करॉस्पॉन्डिंग ज़्यादा यूजफुल है। सो इट विल बी 2 माइनस एक्स एंड देन 4 माइनस एक्स -1 -4, 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0। तुम इसे थोड़ा और सॉल्व करना, यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा, x -4 होल स्क्वायर -4 इक्वल टू 0। तो एक रूट तो तुम्हें यहाँ से डायरेक्टली मिल ही रहा है, वो क्या आ रहा है, x इक्वल टू 2। एक रूट यहाँ से मिल गया, बाकी 2 रूट अगर तुम यहाँ से देख रहे हो तो क्या मिलेगा, x -4 स्क्वायर इक्वल टू 4। सो x -4 इक्वल टू
प्लस माइनस 2। सो x इक्वल टू 4 प्लस माइनस 2। तो अगर हम प्लस रखेंगे तो x की वैल्यू एक बार आएगा 6 और एक बार अगर -2 रख देंगे तो इसमें आएगा 2। तो हमारे पास इस इक्वेशन के हमारे पास रूट्स क्या आ रहे हैं इस केस में, आइगन वैल्यूज अगर तुम देखोगे 2, 2 एंड 6। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ द आइगन वैल्यू 2 इट इज 2 एंड अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ द आइगन वैल्यू 6 इट इज 1। तो डायगोनलाइजेबल के लिए क्या चाहिए, इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होनी चाहिए 2। बट जब भी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 1 है तो ज्योमेट्रिकली ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा। तो पहले हम ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 देख लेते हैं कि ये कितना आ रहा है। उसके लिए हमें क्या सॉल्व करना होगा, बेसिकली a माइनस 2i x इक्वल टू 0। तो हम साथ साथ अगर 2 आ गया डायगोनलाइजेबल है तो दो वेक्टर डायरेक्टली ले लेंगे। ओके, अब अगर हमने 2i किया है तो डायगोनल से ही तो हम 2 माइनस कर रहे हैं, सो देन इट विल बिकम 0 2 2। बाकी एंट्रीज एज इट इज 1 -2 -4। x की जगह तुम चाहो तो x y z रख सकते हो या x1 x2 x3। अगेन इसे सॉल्व करने के लिए पहले ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बनाते थे, फिर उधर से हम रो इक्लॉन फॉर्म पे आते थे। तो मैं डायरेक्टली इसकी रो इक्लॉन फॉर्म लिख रहा हूँ। इट विल बी 1 2 -1 0 0 0 0 0 0 एंड दिस इज 0। ये रहा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे अगर हम डिपेंडेंट वेरिएबल देखें दैट इज ओनली x। फ्री वेरिएबल क्या आ रहे हैं y कॉमा जेड। तो इसे हम रख सकते हैं c1, इसे रख सकते हैं c2। पहली इक्वेशन से हमारे पास x है, हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा -2c1 प्लस c2। ओके, अगेन यहाँ पे जो आइगन स्पेस बनेगा, अगर तुम्हें ये क्लियर नहीं है अभी कैसे कंप्यूट करना है, अगेन यू कैन वॉच द वीडियो लेक्चर ऑन आइगन वेक्टर्स एंड आइगन स्पेस एंड होमोजीनियस को कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, -c2 c1 कॉमा c2, जहाँ पे c1 कॉमा c2 क्या है R में से हैं। तो यहाँ पे तुम देखोगे ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है 2। अब दो आइगन वेक्टर हमें कैसे लेने हैं, इसे सॉल्व करने का सिंपल तरीका क्या है, अगर दो फ्री वेरिएबल हैं, एक वेक्टर तो तुम्हें मिलेगा कि c1 को 1 रखो और c2 को 0 रखो। दूसरा वेक्टर कब मिलेगा, c1 को 0 रखो, c2 को रखो 1। तो इस वाले केस में हमारे पास जो वेक्टर आ रहा है दैट इज -2 1 कॉमा 0। दूसरे केस में क्या आ रहा है 1 0 एंड 1। ओके, तो यहाँ से हमें आइगन वैल्यू 2 के कॉरस्पॉन्डिंग इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी थी 2। तो हमने यहाँ से दो आइगन वेक्टर सेलेक्ट करके चल रहे हैं। अब हम लैम्डा इक्वल टू हम किसके लिए देखते हैं 6 के लिए। तो 6 के लिए हमें क्या सॉल्व करना होगा, a माइनस 6i x इक्वल टू 0। अब अगर 6 से अगर हम करेंगे तो डायगोनल में से 6 सब्ट्रैक्ट करना है, सो इट विल बी -2 0 0 1 -2 -4। x की जगह तुम रख सकते हो x y z और x1 x2 x3। अगेन ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स देन रो इक्लॉन फॉर्म पे हम जाएंगे। तो सो दिस इज द रो इक्लॉन फॉर्म। डिपेंडेंट वेरिएबल ये हैं। सो एक्स वाई क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल, फ्री वेरिएबल है जेड, जेड की वैल्यू हमने रख दी सी। तो दूसरी इक्वेशन से y की वैल्यू क्या आ रही है -c/2। पहले इक्वेशन से x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है दैट इज 2y प्लस जेड। 2 टाइम्स y अगर हम करें सो इट इज जस्ट -c प्लस जेड इज c, इट इज 0। तो इसका जो आइगन स्पेस आपके पास आ रहा है दैट इज 0 कॉमा -c/2 कॉमा c, जहाँ पे c क्या है एक रियल नंबर है। तो तुम चाहो तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 कॉमा c बिलोंग टू r। तो हम यहाँ पे c इक्वल टू अगर हम 1 रखें तो हमारे पास एक आइगन वेक्टर मिलेगा दैट इज 0 -1 कॉमा 2। अब हमें मैट्रिक्स p लिखनी है। तो पहले हमने क्या किए, जो दो आइगन वेक्टर उस लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए लिए थे वो हम रख देते हैं। सो द फर्स्ट वन इज -2 1 कॉमा 0, हमने ये वाला आइगन वेक्टर रख दिया। दूसरा वेक्टर है 1 0 1। फिर हम आइगन वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग 6 के करस्पॉन्डिंग 0 -1 कॉमा 2। डायगोनल हमें कैसे लिखना है, जिस ऑर्डर में आइगन वेक्टर से रखे हैं। ये है 2 के करस्पॉन्डिंग,
ये है 2 के करॉस्पॉन्डिंग और ये है 6 के करॉस्पॉन्डिंग। बाकी सारी एंट्रीज क्या रहती हैं डायगोनल में? 0। सो इन दिस केस एज वेल यू कैन चेक ए इक्वल टू पी डी पी इनवर्स। या इसी को हम कई बार हम क्या कर कहते हैं कि अगर हम पी इनवर्स ए पी निकालें तो ये डी के इक्वल होगा। तो अगर हम इस मैट्रिक्स ए को राइट साइड से पी से और लेफ्ट से पी इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो ये कन्वर्ट हो जाता है डायगोनल मैट्रिक्स में। सो दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज डायगोनलाइजेशन, कि अगर हम किसी मैट्रिक्स को डायगोनल में कन्वर्ट कर सकते हैं।